हेलो दोस्तों, मैं अजीत यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विथ ITI में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम अपनी अगली टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था मापन एवं मापक औजार। तो पिछले वीडियो में हमने मापन के बारे में पढ़ा था। मापन में हमने मापन क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। मापन की विधियाँ पढ़ी थी। मापन की 3 विधियाँ होती हैं: प्रत्यक्ष मापन, अप्रत्यक्ष मापन और तुलनात्मक मापन। फिर उसके बाद हम आज पढ़ने वाले मापक औजार में हमारे दिया गया है रूल के प्रकार पढ़ेंगे, कैलिपर पढ़ेंगे और ट्राई स्क्वायर पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को सब कुछ दिखा के देखिए ये कैलिपर है, ये आपका ट्राई स्क्वायर है। इसके बाद दोस्तों, ये आपका डिवाइडर है, फिर ये स्टील रूल है और ये आपके सामने जैनी कैलिपर है। ठीक है दोस्तों, तो इन सब चीज़ों को आपको हम दिखा के कैसे ये वर्क करता है, कैसे क्या करता है, इसको हम आप लोगों को समझाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों, हमारा पहली टॉपिक है रूल के प्रकार। तो रूल क्या होता है आप लोग पता ही होता है। इसके द्वारा हम सीधी रेखा में मापन करते हैं। तो सीधी रेखा में मापन करते हैं तो रूल में हमारा कई प्रकार होता है। स्टील रूल होता है, शार्ट रूल होता है, श्रिंक रूल होता है, हुक रूल होता है, की सीट रूल होता है। यह जो 5 रूल होते हैं यह हर एग्जाम में पूछे गए हैं आपके। तो जिसमें आपका पहला आता है स्टील रूल। स्टील रूल जो हमारा होता है, इसमें मटेरियल पूछ देता है कि स्टील रूल किस मटेरियल का बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है किस मटेरियल का बना होता है। तो स्टील रूल दोस्तों बना होता है हमारा स्टेनलेस स्टील का। किसका बना होता है? स्टेनलेस स्टील का बना होता है स्टील रूल हमारा। स्टेनलेस स्टील क्या होता है? यह निकिल और क्रोमियम का मिश्रण होता है। इसमें 18% क्रोमियम होता है और हमारा 8% निकिल होता है। 18% क्रोमियम और 8% निकिल होता है। और इसका मतलब यह स्टेनलेस स्टील का ही क्यों बना जाता है हमारा स्टील? क्योंकि इसमें जंग रोधी होता है। ये हमारा स्टेनलेस स्टील क्या होता है? जंग रोधी होता है। ये हमारे मापक औजार हैं। अगर इस पर जंग लग जाएंगी तो हमारी इस पर जो ग्रेजुएशन है वो भी खराब हो सकती है। इसलिए हमें इसे स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है। और हम स्प्रिंग स्टील का भी बनाते हैं। स्प्रिंग स्टील का हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि यह लचीला हो। यह क्या हो? लचीला हो। अगर आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा स्टेनलेस स्टील, स्प्रिंग स्टील, सबसे पहले हम इस पे ट्रिक करेंगे। सबसे पहले स्टेनलेस स्टील पे हम ट्रिक करेंगे, इसको हम वरीयता देंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमारा जो रूल होता है स्टील रूल किसका बना होता है? स्टेनलेस स्टील का बना होता है। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है लिस्ट काउंट। लिस्ट अकाउंट क्या होता है? लिस्ट अकाउंट वो होता है किसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा ली जा सकने वाली छोटी से छोटी माप जो हमारी होती है उसी हम क्या बोलते हैं? लिस्ट अकाउंट बोलते हैं। जैसे ये हमारा रूल स्टील रूल है। देखिए ये हमारा स्टील रूल है और इसके द्वारा हम 0.5 mm की हम माप ले सकते हैं। इससे कम की माप हम इसके द्वारा ले ही नहीं सकते, इसलिए इसकी लिस्ट अकाउंट क्या हो गई? 0.5 mm हो गई। ठीक है। जैसे वह वर्नियर कैलिपर हो गया, उसकी लिस्ट अकाउंट 0.02 होती है। उसके बाद हमारा माइक्रोमीटर हो गया, उसकी लिस्ट अकाउंट हमारी होती है 0.01 mm होती है। तो उन सब इंस्ट्रूमेंटों के द्वारा वो ली जा सकने वाली छोटी से छोटी माप है। ठीक है। तो स्टील रूल की लिस्ट अकाउंट क्या होती है? 0.5 mm। कभी कभी अगर ऑप्शन में अगर ये नहीं दिखेगा 0.5 mm नहीं दिखेगा तो आपको ये दिख जाएगा 1/64 इंच होता है। या इसको अगर इंच में बदलेंगे हम 0.5 mm को तो हमारा 1/64 इंच हो जाएगा। ठीक है। तो लिस्ट अकाउंट समझ में आ गया होगा। 0.5 mm या 1/64 इंच, ये हमारा क्या है? लिस्ट काउंट है। ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं स्टील रूल। स्टील रूल जो होता है साधारण कार्यों के लिए यूज करते हैं हम। वर्कशॉप में जाब की माप लेने के लिए इसका हम यूज करते हैं साधारण कार्यों के लिए। ठीक है। इसका स्टील रूल आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस पे 0.5 mm पे दूरी पे इसमें ग्रेजुएशन बने होते हैं, निशान बने होते हैं। और यह लंबाई में हमारे 300 mm तक की लंबाई में हमें उपलब्ध होते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, हम अगला देखते हैं, हमारा है शार्ट रूल। शार्ट रूल का यूज हम कहाँ करते हैं? शार्ट रूल देखिए लिखा गया है अधिक गहराई के लिए। शार्ट रूल अधिक गहराई के लिए। इन शार्ट रूल अधिक गहराई के लिए क्यों करते हैं? देखिए आप सोच रहे होंगे तो शार्ट रूल है, शार्ट मतलब छोटा, यह छोटे छोटे टुकड़ों में मिलता है। जैसे 5 mm की लंबाई में, 10 mm की लंबाई में, 15 mm की लंबाई में, 20 mm की लंबाई में छोटे छोटे क्या मिलता है? टुकड़ों में मिलता है।
तो इसका यूज कहाँ करते हैं? अधिक गहराई के लिए। अगर मान लीजिए हमारा पाइप है, पाइप के हमें अगर व्यास लेना है, क्या लेना है हमें? व्यास लेना है। तो इसके लिए हम इसको यूज कैसे करते हैं? एक हमारा हैंडल होता है, इसके लिए हमारा एक क्या होता है? हैंडल होता है। इस हैंडल में हम यहाँ पे जिस की लंबाई का हम यूज करना है, जैसे 5 लंबाई का यूज करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे? 5 लंबाई वाला इसमें हम क्लैंप कर लेंगे। क्लैंप करने के बाद इस पाइप के अंदर हम डालते हैं, जिससे हमारा क्या इसका व्यास पता चल जाता है। दोस्तों समझ में आया? इसका यूज हम किस लिए करते हैं कि अधिक गहराई में हमें माप लेना होगा तो हम 60 रूल का यूज करते हैं। अगर 10 लगाना है, हम 10 वाला इसमें लगा लेंगे। 15 लगाना है तो 15 वाला लगा लेंगे। ठीक है। तो इसके बाद हमारा आता है अगला श्रिंक रूल। श्रिंक रूल क्या होता है? श्रिंक रूल होता है या दोस्तों होता है श्रिंकेज। श्रिंकेज मतलब समझते हैं? श्रिंकेज मतलब परिवर्तन आना, किसी धातु की पुरानी अवस्था में क्या आना? परिवर्तन आना क्या होता है? श्रिंकेज होता है। श्रिंकेज का यूज करते हैं पैटर्न मेकर्स में। पैटर्न मेकर्स में कैसे करते हैं दोस्तों? जैसे हमारे कोई अगर पैटर्न मेकर्स बनाते हैं, जैसे हमारा कोई बॉक्स है, मान लीजिए हमारा बॉक्स है, पैटर्न में बनाने के लिए पहले क्या करते हैं? इसमें हम मिट्टी भर देते हैं। मिट्टी को पीट कर क्या भरते हैं? मिट्टी भर देते हैं। उसके बाद हमें अगर जैसा पैटर्न बनाना है वैसा हमें लकड़ी का गुटका, जैसे मान लीजिए ऐसा हमें पैटर्न बनाना है, इसको हम इसमें क्या करते हैं? रखते हैं। रखने के बाद फिर मिट्टी भरते हैं, फिर पीट उसको हम कठोर बना देते हैं। फिर उसके बाद लकड़ी के गुटकों को हम क्या कर देते हैं? इसमें से निकाल देते हैं। जब लकड़ी के गुटकों को निकालेंगे तो हमारा इसी साइज का हमारा यहाँ पे एक ढांचा तैयार हो जाएगा। जब हमारा इसी साइज का ढांचा तैयार हो जाएगा तो फिर उसके बाद इसमें हम जो हमारा मेटल होता है, पिघले हुए मेटल को इसमें हम क्या करते हैं? डाल देते हैं। पिघले हुए मेटल को जब हम इसमें डालते हैं तो हमारा इसी साइज का हमारा तैयार हो जाता है। इसी साइज का हमारा जाब तैयार हो जाता है। लेकिन उस जाब में कुछ परिवर्तन आ जाता है। जैसे हमने 100 लंबाई का हमारा साइज का अगर हमारा जाब है, तो फिर इसके बाद जब ये बन के तैयार होता है तो हमारा 99 लंबाई का ही मिलता है। 1 लंबाई का इसमें क्या आ जाता है? श्रिंकेज यानी परिवर्तन आ जाता है। ठीक है। तो इसलिए हम जो हमारा पैटर्न मेकर्स वाला जो हमारा स्टील श्रिंक रूल आता है, जो पैटर्न मेकर्स में जिसका यूज करते हैं, इसको हम पहले से ही 1 लंबाई में बढ़ा के बनाएंगे। ठीक है। इसमें हम जो बनाएंगे, हमारा जो ये रहेगा हमारा श्रिंक रूल, या 101 लंबाई का होगा, तब जाके इसकी माप हमारा क्या लेगा? सही माप लेगा। ठीक है। तो यानी इसमें अंतर क्या हुआ? स्टील जो होता है ये जो फिक्स लंबाई में होता है, लेकिन यह उसकी अपेक्षा कुछ बढ़ा के बनाया जाता है। जैसे सभी धातुओं के लिए अलग अलग होता है। जैसे हमारा अगर कास्ट आयरन है, कास्ट आयरन के लिए हमारा 1% श्रिंकेज होता है। अगर हमारा स्टील है, स्टील के लिए हमारा होता है 2.1% श्रिंकेज होता है। ठीक है। यानी सभी धातुओं के लिए श्रिंकेज अलग अलग होता है। जितना श्रिंकेज होता है उतना हम इसको क्या करेंगे? उतनी बढ़ा के बनाएंगे। ठीक है। तो श्रिंक रूल आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इन पैटर्न मेकर्स में इसका यूज करते हैं। काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है हुक रूल। हुक रूल का यूज किस लिए करते हैं? सबसे पहले देखते हैं हुक रूल। यानी हुक कभी कभी एग्जाम पूछा जाता है कि हुक किस साइड लगा होता है हमारा। हुक रूल में जो हमारा हुक लगा होता है यह किस साइड लगा होता है? यानी हमारी ग्रेजुएशन जहाँ से स्टार्ट होती है वह हमारा क्या लगा होता है? हुक रूल लगा होता है। ठीक है। यानी हमारी ग्रेजुएशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यानी यहाँ पे हमारा क्या लगा होता है? हुक रूल लगा होता है। ठीक है। इसका यूज हम किस लिए करते हैं? इसका यूज इनसाइड कैलिपर के द्वारा माप लेने के लिए करते हैं। कैसे? देखिए, हमारा अगर ये इनसाइड कैलिपर जैसे अगर है दोस्तों, ये हमारा इनसाइड, अगर हमारा ये इनसाइड कैलिपर है, ठीक है, इनसाइड कैलिपर है, तो इसमें हम क्या करते हैं? जिससे हमें आसानी से शुद्धता में माप मिलती है, इसको हम जैसे हमारा हुक रूल है, इसमें ग्रेजुएशन है, तो ये हमारा जो इसमें टच करता है, जो हमारा ये इनसाइड कैलिपर का जो पॉइंट होता है इसमें टच करता है। इसके बाद हम इसकी ग्रेजुएशन पर पढ़ते हैं। यानी इससे शुद्धता में हम क्या कर लेते हैं? हुक रूल के द्वारा शुद्धता में इसकी हम माप लेते हैं। ठीक है। यानी हुक रूल का प्रयोग किसके साथ करते हैं? इनसाइड कैलिपर के साथ माप लेने के लिए भी, शुद्धता में माप लेने के लिए करते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ जाएगा हुक रूल का यूज किस लिए करते हैं, तो इनसाइड के साथ करते हैं कि आउटसाइड के साथ करते हैं, तो आप किसको ट्रिक करेंगे? यानी इनसाइड कैलिपर के साथ हम माप लेने के लिए हुक रूल का। उसके बाद हमारा आता है की सीट रूल। क्या आता है?
की सीट रूल। की सीट रूल का फिगर दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि की सीट रूल कैसा है। या गोलाकार जाप पर समांतर रेखाएं खींचने के लिए। अब गोलाकार जाप पर समांतर रेखाएं कैसे खींचेंगे, देखिए अगर कोई हमारा शाफ्ट है, कोई हमारा क्या है शाफ्ट है, अगर कोई हमारा अगर शाफ्ट है, इस पर हम इसको एक साइड क्या करते हैं, एक साइड इसको लगा देंगे, फिर दूसरी साइड हमारी क्या करता है, ये इस प्रकार ये एडजस्ट हो जाता है। और हमें अगर अगर समांतर रेखाएं खींचना है तो हम इसकी सहायता से समांतर रेखाएं क्या कर देते हैं, खींच देते हैं। ठीक है, तो पूछ देगा अगर की सीट रूल का यूज किस लिए करते हैं, तो गोलाकार जाप पर समांतर रेखाएं खींचने के लिए। और कोई शाफ्ट अगर होता है हमारा, देखिए अगर हमारा कोई शाफ्ट है, हमें शाफ्ट पे अगर कीवे काटना होता है, कीवे काटने के लिए पहले हम क्या करते हैं, पहले मार्किंग करते हैं कि नहीं करते हैं, कीवे काटने के लिए मार्किंग करते हैं। तो मार्किंग करने के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। अगर कीवे काटना है हमें इतनी दूरी में, तो हम की सीट रूल को लगाएंगे, उसकी सहायता से मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद हम कीवे काट सकते हैं। ठीक है, यानी की सीट रूल का मतलब की से ही आप समझ आ रहे हैं कि कीवे काटना होगा, तो उसके लिए हम लगाएंगे। तो कीवे किस पे काटा जाता है, शाफ्ट पे काटा जाता है, तो हम शाफ्ट पे लगा के इसकी सहायता से क्या कर देंगे, समांतर रेखाएं खींच देंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमने रूल्स के बारे में पढ़ा कि रूल कितने प्रकार के होते हैं। स्टील रूल हो गया, शार्ट रूल हो गया, श्रिंक रूल, हुक रूल और की सीट रूल। सबके बारे में हमने आप लोगों को अच्छे तरीके से बता दिया। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है ट्राई स्क्वायर। स्टील रूल के बाद क्या आता है, ट्राई स्क्वायर। सबसे पहले जब हम जाप बनाने जाते हैं अपने फिटर शॉप में, तो हम सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं, रूल यूज करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, ट्राई स्क्वायर यूज करते हैं। ठीक है, तो ट्राई स्क्वायर भी यूज करते हैं। तो ट्राई स्क्वायर का यूज क्या होता है, ट्राई स्क्वायर का यूज हमें लोग फिटर शॉप में क्या करते हैं, कोई जाब होता है उसकी हम क्या करते हैं, जैसे हम आप लोग दिखा रहे हैं, जैसे ये हमारा ट्राई स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या है, ट्राई स्क्वायर। ये आप सभी लोगों ने आप लोग फिटर शॉप में देखा होगा। ये हमारा 90 डिग्री बनाने के लिए यूज किया जाता है। किसी जाब की क्या करते हैं, इसकी सहायता से 90 डिग्री यानी समकोण में बनाने के लिए करते हैं। जैसे हमारा जाब है दोस्तों, देखिए ये आपके सामने हमारा जाब है। ठीक है, अगर हमें इसकी 90 डिग्री चेक करना है, तो दोस्तों हम जो इसका ये पहले इसके बारे में देखते हैं। ये हमारा स्टॉक होता है, ये हमारा ब्लेड होता है। ठीक है, और इनके बीच का एंगल कितना होता है, ये 90 डिग्री होता है। इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसको हम 90 डिग्री चेक कैसे करते हैं, देखिए इसको हम स्टॉक को इस तरह इसके सहारे लगाते हैं, और इस ब्लेड को इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं। फिर उसके बाद हम चेक करते हैं कि हमारा 90 डिग्री में है कि नहीं। जहाँ पे हमारा 90 डिग्री में नहीं होता है, वहाँ पे हमें गैप दिखाई देता है। फिर उसके बाद हम फाइल की सहायता से इसको क्या करते हैं, फाइलिंग करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे कुछ गैप दिख रहा होगा यहाँ पे। यह क्यों दिया जाता है पता है, यह जो होता है हमारे बर को स्थान देने के लिए दिया जाता है। जो इसे यहाँ पे गैप दिया गया है, ये बर को स्थान देने, जैसे हमने फाइलिंग किया है, अगर इस जाब की फाइलिंग किया तो यहाँ से कुछ बर इधर कोने पे आ जाते हैं, तो अगर हम 90 डिग्री अगर चेक कर रहे हैं तो ये हमारे फंसते हैं, तो हमारी जो चेकिंग सही नहीं होती है। इसलिए हम यहाँ पे क्या देते हैं, छोटा सा कट दिया होता है। ठीक है, इसमें तो इसकी जो लंबाई कैसे लेते हैं, इसकी लंबाई जो पूरी ब्लेड की लंबाई से हम क्या करते हैं, इसकी ट्राई स्क्वायर की लंबाई या साइज लेते हैं। ठीक है, कहीं पूछ देगा अगर एग्जाम में से कि ट्राई स्क्वायर की साइज कैसे लेते हैं, तो इसकी पूरी ब्लेड की लंबाई से लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है, इसमें पूछता है यह किस मटेरियल का बना होता है, ये भी पूछ देता है कि यह किस मटेरियल का बना होता है। तो यह दोस्तों हमारा हाई कार्बन स्टील का बना होता है। हाई कार्बन स्टील के बना के इसको हम हार्ड और टेम्पर कर देते हैं। ठीक है, हार्ड करते हैं कठोरता बढ़ाने के लिए, और टेम्परिंग करते हैं भंगुरता कम करने के लिए। जाहिर सी बात, अगर कोई चीज़ अगर हार्ड होगी तो वह भंगुर होगी, वो उसमें भंगुरता का गुण आ जाता है। उसी भंगुरता के गुण को कम करने के लिए उससे हम क्या करते हैं, टेम्परिंग करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका यूज हम 90 डिग्री चेक कर रहे हैं। उसके बाद हम जाब की जो हम फ्लैटनेस भी चेक कर सकते हैं इसकी सहायता से। देखिए इस जाब की हमारा जो फ्लैटनेस यानी समतलता जाब की हम इसकी सहायता से चेक कर सकते हैं। हमारा जाब होता है, ये इसका एज होता है, ये एज होता है, ये हमारा सरफेस होता है, यानी सरफेस की समतलता हम इसके सहायता से क्या कर रहे हैं, देखिए एज को इसको लगाते हैं एज पे, फिर इसके सहायता से हम जाब की समतलता चेक करते हैं। ठीक है, जाब की समतलता चेक करने के बाद
हम इसको समांतर लाइनें भी खींच सकते हैं। एज के समांतर, इस एज के समांतर देखिए दोस्तों, अगर हम इस तरह इसको लगा रहे हैं तो इसके साथ साथ हम यहाँ पे लाइनें भी खींच सकते हैं। यानी इसका आपको 3 यूज दिखा यहाँ पे। पहला यूज क्या दिखा, जब आपकी 90 डिग्री चेक कर रहा है। दूसरा यूज क्या देखा, जब आपकी समतलता चेक कर रहा है ये। तीसरा यूज, जब आपके एज के समांतर क्या खींच रहा है, ये लाइनें खींचने के लिए भी इसका यूज हम क्या कर रहे हैं। तो ट्राई स्क्वायर के बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। उस और आगे देखते हैं हम दोस्तों। ये जो हमारा दिया गया है मटेरियल, आप लोगों को बता ही दिया कि हमारा हाई कार्बन स्टील का होता है। इसकी एक्यूरेसी पूछ देता है दोस्तों, यह काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी क्या होती है। तो ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी क्या होती है, 0.002 प्रति 10 mm लंबाई में। यह याद कर लीजिएगा, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी क्या होती है। तो 0.002 प्रति 10 mm लंबाई में, यानी कि जो इसकी ब्लेड की लंबाई, इसमें 10 mm लंबाई में इसकी एक्यूरेसी कितना होती है, 0.002 होती है। ठीक है, इसमें आप लोग को दिखा दिए हम, ये स्टाक हो गया, यह ब्लेड हो गया। यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ पे छोटा सा कट लगाते हैं बर को स्थान देने के लिए। और ये हमारा बना होता है कास्ट स्टील का बना होता है। ये हमारा कास्ट स्टील का बन जाता है, एल्युमिनियम का भी कहीं कहीं बना दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, एल्यूमिनियम का भी बन जाता है हमारा, कास्ट आयरन का कास्ट स्टील का बन जाता है, एल्युमिनियम का बन जाता है, कास्ट आयरन का भी बना होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा ये ब्लेड होता है, आपको दिखाएं हाई कार्बन स्टील का। ठीक है, ये हमारा कास्ट आयरन का भी बना होता है, कास्ट आयरन का। ठीक है, एल्युमिनियम का बन जाता है और वो हाई कार्बन स्टील का बना होता है। तो ट्राई स्क्वायर के बारे में आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद हम अपने अगली टॉपिक पे बढ़ते हैं, कैलिपर। अब हम पहले यूज़ किए हैं स्टील रूल का, फिर हमें वर्कशॉप में ट्राई स्क्वायर मिलता है जाप की समतलता चेक करने के लिए, 90 डिग्री चेक करने के लिए। वर्कशॉप में सबसे पहले हमें जाप की क्या कही जाती है कि पहले 90 डिग्री बनाइए, फिर उसके बाद उसकी माप भी तो लेना पड़ता है। माप लेने के लिए हमें पहले पहले कैलिपर का यूज करते हैं। तो कैलिपर, कैलिपर का नाम मतलब अगर सिर्फ कैलिपर कहेगा तो हमारा आउटसाइड कैलिपर होगा, इनसाइड कैलिपर होगा और जैनी कैलिपर होगा। ठीक है, अगर कैलिपर का नाम देगा। अगर कहीं सूक्ष्म मापी यंत्र में अगर आप जाएंगे फिर सीजियन इंस्ट्रूमेंट में, तो हमारा आ जाएगा वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर। तो हमें सिर्फ यहाँ कैलिपर बोला है। क्या बोला है, कैलिपर। तो कैलिपर में हमारा इसका मटेरियल क्या होता है, तो इसका हमेशा हम प्रेफरेंस देंगे माइल्ड स्टील को। इसका प्रेफरेंस अगर ऑप्शन में आएगा तो क्या देंगे, इसका हम माइल्ड स्टील को। क्यों, उसके बाद अगर हाई कार्बन स्टील भी अगर ऑप्शन में कहीं कहीं आ जाता है, लेकिन अगर सबसे पहले आप किसको प्रेफरेंस देंगे, माइल्ड स्टील को। यानी एग्जाम में आ जाएगा कैलिपर किस धातु का बना होता है, तो क्या बोलेंगे आप, माइल्ड स्टील का बना होता है। ठीक है, तो कैलिपर के प्रकार देख लेते हैं। ये हमारा आउटसाइड कैलिपर है, ये हमारा इनसाइड कैलिपर है, ये हमारा हर्माफोराइड कैलिपर, जैनी कैलिपर या आर्टले कैलिपर। सबसे पहले हम देखते हैं आउटसाइड कैलिपर। आउटसाइड, आउट मतलब बाहर, आउट मतलब क्या होता है, बाहर, यानी बाहरी माप लेगा। यह कौन सी माप लेगा आपको, यह दोस्तों बाहरी माप लेगा। कौन सी, बाहरी माप। ठीक है, इसके आउटसाइड यानी बाहरी माप लेगा। इसको हम आप लोगों को दिखा देते हैं। जैसे दोस्तों ये हमारे आपके सामने दिख रहा है, यह है आउटसाइड कैलिपर। ये दोस्तों आउटसाइड कैलिपर है। ठीक, यह दो टाइप में मिलते हैं। या हम आप लोगों को स्प्रिंग जॉइंट वाला दिखा रहे हैं। एक होता है फर्म जॉइंट कैलिपर, ये देखिए दोस्तों फर्म जॉइंट कैलिपर, एक होता है स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। ठीक है, इन दोनों में अंतर इतना होता है क्योंकि इसकी माप शुद्धता में नहीं आती है और यह बदल जाती है कभी कभी। ठीक है, अगर हम एक बार माप ले लिए फिर दोबारा उसका यूज करेंगे तो ये इसके माप में कुछ परिवर्तन आ सकता है। लेकिन जो स्प्रिंग जॉइंट वाला होता है, जो एक बार इसमें जो हम माप एडजस्ट कर लिए फिर उसी माप से हम बार बार माप ले सकते हैं। ठीक है, तो आपके सामने हम दिखा रहे हैं स्प्रिंग जॉइंट वाला। देखिए यह स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर है, यह इसके लेग हैं। ठीक है, और यह दिया गया है स्क्रू है, एडजस्टिंग स्क्रू। इस पर नर्लिंग की गई होती है। नर्लिंग क्यों की जाती है, ग्रिपिंग के लिए की जाती है। ठीक है, यह लेथ मशीन टूल के द्वारा नर्लिंग की जाती है, उसको आगे आप लोग पढ़ेंगे। यह हमारा है एडजस्टिंग स्क्रू। ठीक है, यह रिविट या पिविट के द्वारा क्या किया जाता है, इसको लॉक किया जाता है। ठीक है, रिविट के द्वारा लॉक किया जाता है।
इसकी जो कहीं कहीं पूछ देता है इसकी साइज कैसे लेते हैं। जो रिविट या पिविट के मध्य बिंदु से इसके पॉइंट तक की जो सीधी दूरी होती है, रिविट या पिविट के मध्य बिंदु से, देखिए यहाँ पे रिविट या पिविट के मध्य बिंदु से पॉइंट तक की सीधी दूरी जो क्या होती है हमारी साइज होती है। इसमें भी इस तरह आपको दिखा सकते हैं, ठीक है। ये हमारी पूरी दूरी क्या है हमारी, ये हमारी साइज है। आ रहा समझ में दोस्तों, ये हमारी साइज, ये आपको बताया एडजस्टिंग स्क्रू हो गया, ठीक है। ये हमारा कौन सा है, फर्म ज्वाइंट वाला है। यह फर्म ज्वाइंट वाला है, ये वाला स्प्रिंग वाला है। ये कौन सा है, स्प्रिंग वाला है। देखिए इसकी बाहरी माप कैसे ले रहा है ये, जैसे ये हमारा जाब है, ठीक है। और हम जाब की माप लेना है, इसमें हम क्या करेंगे, इस स्क्रू को हम टाइट करेंगे एडजस्टिंग स्क्रू के द्वारा इस कैलिपर को। देखिए दोस्तों, इसकी हम क्या ले रहे हैं, मोटाई ले रहे हैं जाब की, ठीक है। फिर इसके बाद जो हम माप भर लेते हैं उसको हम स्टील रूल पे क्या करते हैं, स्टील रूल पे हमारा इसको देखते हैं तो हमारा 0.5 mm आ रहा है, ठीक है दोस्तों। हमारा कितना आ रहा है, 0.5 mm, यानी कि यह अप्रत्यक्ष मापी औजार है। आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था, क्योंकि यह डायरेक्ट मेजर नहीं कर रहा है, यह माप लेने के बाद हमें स्टील रूल की सहायता लेनी पड़ रही है, ठीक है। तो आउटसाइड कैलिपर के द्वारा क्या हो रहा है, हम किसी जाब की बाहरी माप ले रहे हैं, ठीक है। आगे हम आते हैं, देखते हैं दोस्तों इनसाइड कैलिपर क्या होता है। इनसाइड कैलिपर, इन मतलब अंदर, इन मतलब क्या होता है अंदर, यानी हम किसी जाब के स्लॉट की चौड़ाई ले सकते हैं आंतरिक, ठीक है। स्लॉट की चौड़ाई मापने के लिए इसका हम यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे जाब दर्शाया गया है, देखिए दोस्तों, मान लीजिए हमारा जाब है, इसके अंदर क्या स्लॉट है, जैसे दोस्तों दिखा रहे हैं हम आपको स्लॉट की चौड़ाई। जैसे हमारा स्लॉट अंदर है, ठीक है, ये हमारा जाब इतना बड़ा है, तो इसके अंदर की हमें स्लॉट की अगर चौड़ाई लेना है तो हम किसकी सहायता से लेंगे, इनसाइड कैलिपर की सहायता से लेंगे। हमारी आंतरिक माप देगा। सेम टू सेम इसमें भी इसकी जो साइज लेते हैं हम यहाँ से लेते हैं, ठीक है। इसके रिविट या पिविट के मध्य बिंदु से इसके पॉइंट तक की सीधी दूरी हमारी क्या होगी, साइज होगी। इसमें भी हमारा वही हो जाएगा, ठीक है, ये हमारी साइज हो जाएगी। ये हमारा फर्म ज्वाइंट वाला है जैसे उसमें था, और ये हमारा कौन सा है, स्प्रिंग ज्वाइंट वाला है। ये हमारा स्प्रिंग ज्वाइंट वाला, यानी इनसाइड कैलिपर के द्वारा किसी जाब की हम क्या करेंगे, आंतरिक माप लेंगे। और ये भी एक अप्रत्यक्ष माप है, क्योंकि इसके द्वारा हम जो माप लेंगे उसके बाद हमें स्टील रूल की सहायता लेनी पड़ेगी, ठीक है। यानी आउटसाइड बाहरी माप लेगा, इनसाइड आंतरिक माप लेगा, ठीक है। देखिए यह अगला हमारा है हर्माफोराइड कैलिपर। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके 3 नाम दिए गए हैं, हर्माफोराइड कैलिपर, फ्रोडाइड कैलिपर, जैनी कैलिपर और आडलेक कैलिपर। यह दोस्तों तीनों एग्जाम में पूछे गए और हर एग्जाम में पूछे गए हैं तीनों। कहीं पूछ देगा कि हर्माफ्रोडाइड कैलिपर का अन्य नाम बताइए, या फिर बोल देगा जैनी कैलिपर का अन्य नाम, या फिर आडलेक कैलिपर का अन्य नाम। इसमें से आप कोई एक ऑप्शन में दे दिया रहेगा और कुछ और ऑप्शन दिए रहेंगे, यानी आपको तीनों नाम याद करने हैं। क्या, तीनों नाम याद करने हैं। यह तीनों नाम अगर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी 2 टाइप का होता है। देखिए यह फर्म ज्वाइंट है, यह क्या है, फर्म ज्वाइंट। ये वाला कौन सा है, स्प्रिंग वाला है। इसका यूज क्या होता है, तो देखिए इसका यूज हम जो करते हैं मार्किंग करने के लिए करते हैं। किस लिए करते हैं, मार्किंग करने के लिए दिखा रहे हैं दोस्तों आप लोगों को हम। जैसे हमारा देखिए यह फर्म ज्वाइंट वाला, यह फर्म ज्वाइंट वाला आपको दिख रहा होगा, आडलेक कैलिपर या हर्माफ्रोडाइड कैलिपर या जैनी कैलिपर, यह फर्म ज्वाइंट वाला दिख रहा है। इसको हम किसी जाब की समांतर रेखाएं खींचने के लिए करते हैं। इसका यूज किसी जाब के समांतर रेखाएं खींचने के लिए करते हैं। जैसे देखिए ये हमारा जाब है, जाब का ये हमारा एज होता है। एज के सामने ये जो इसका एक पॉइंट होता है यह मुड़ा होता है, 10 से 12 डिग्री में यह क्या होता है, मुड़ा होता है, ठीक है। तो इसको हम एज के समांतर, ये हमारा एज है, इसके समांतर हमें देखिए अगर हमें लाइन खींचना है इस पर मार्किंग करने के पश्चात, तो एज में इसको हम क्या कर लेते हैं, फंसा लेते हैं। फंसाने के बाद इसको हम इस तरह सटा के इसकी मार्किंग करते हैं एज की। देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा दोस्तों, किसी एज के समांतर क्या कर रहे हैं हम, मार्किंग कर रहे हैं, ठीक है। समांतर लाइनें खींच रहे हैं, एक समांतर लाइन खींचे, 2, इस तरह हम अपने जाब की क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं, ठीक है। हमारा इसी में आता है स्प्रिंग ज्वाइंट वाला भी आता है,
इससे हम मार्किंग करते हैं तो थोड़ा हमारा अंतर भी आ सकता है, लेकिन जो हमारा स्प्रिंग जॉइंट वाला होता है वह शुद्धता में मार्किंग करता है। ठीक है, तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसके 3 नाम हैं, तीनों नाम आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, इसकी भी जो हम साइज अगर पूछेगा कभी एग्जाम में, तो रिविट या पिविट के मध्य बिंदु से इसके पॉइंट तक की जो सीधी दूरी होगी ये हमारी क्या होगी, इसकी साइज होगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम आते हैं, तो हमने रूल के प्रकार पढ़ा। रूल के प्रकार में हमने स्टील रूल पढ़ा, शार्ट रूल, श्रिंक रूल, स्टील रूल का प्रयोग साधारण कार्यों के लिए कर रहे थे। फिर उसके बाद शार्ट रूल जो हमारा दोस्तों है, शार्ट रूल का प्रयोग हम अधिक लंबाई में इनका यूज किसी हैंडल के द्वारा छोटे छोटे में जो साइज में मिलते हैं इनको फंसा के हम करते हैं। फिर श्रिंक रूल जो होता है पैटर्न मेकर्स ने बताया है आपको। फिर हुक रूल जो होता है किसी पाइप के समांतर में लाइनें खींचना है तो उसमें जो की सीट रूल जो होता है, किसी गोलाकार जाप पर हमें अगर समांतर लाइनें खींचना है उसमें इसका यूज कर लेंगे। फिर हमारा ट्राई स्क्वायर जो बताया है, इसका मटेरियल हाई कार्बन स्टील का होता है। इसकी एक्यूरेसी जो होती है 0.002 mm लंबाई में होती है। फिर उसके बाद हमारा ये ब्लेड होता है, ये हाई कार्बन स्टील का। ये हमारा स्टॉक होता है कास्ट आयरन का बना होता है या एल्युमिनियम का। ठीक है, ये हमारा इनके बीच का जो एंगल 90 डिग्री होता है। फिर इसके बाद हम कैलिपर के बारे में पढ़ें, इसका मटेरियल जो होता है माइल्ड स्टील या हाई कार्बन स्टील होता है। फिर इसके बाद आउटसाइड कैलिपर पढ़े हैं, या आउट मतलब बाहरी माप, या 2 प्रकार का होता है, फर्म जॉइंट होता है या स्प्रिंग जॉइंट होता है। फिर इसके बाद इनसाइड जो होता है हमारी आंतरिक माप लेगा। और हर्माफ्रोडाइट कैलिपर जो होता है हमारा, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर होता है या किसी जात के समांतर रेखाएं खींचने के लिए करते हैं। और एक यूज इसका और होता है दोस्तों, ये हमारा अगर कोई शाफ्ट है, कोई अगर हमारा शाफ्ट जो गोल शाफ्ट हमारा है इस पे हम केंद्र ज्ञात करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। यह काफ़ी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि किसी गोलाकार जाप का केंद्र ज्ञात करना हो, किसी बेलनाकार भाग का हमें क्या करना हो, केंद्र ज्ञात करना हो, तो हम किसका यूज करेंगे, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर या जेनी कैलिपर या आर्लेक कैलिपर। यानी जिसके 2 यूज हैं। पहला यूज क्या है, किसी जाप के समांतर लाइनें खींचने के लिए, और दूसरा यूज वो बाहरी बेलनाकार जाप की क्या करेगा, ये केंद्र ज्ञात करेगा। ठीक है, बेलनाकार भाग जैसे यह बेलनाकार है, इसका हमें अगर केंद्र ज्ञात करना होगा तो इसमें हम लगा के इस तरह कट लगा के इसका हम केंद्र ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोगों ने मार्किंग औजार के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।